चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें जो है आप सबके जनरल कंपटीशन में जितने भी सवाल बन सकते हैं एक एक करके देखते हैं। देखिए, आप सब जो है पहले यदि आप सबका बेसिक अच्छी तरह से नहीं है, थोड़ी सी बेसिक पे वर्क करना आवश्यक है। और आप सबको बेसिक के बारे में यदि हम बताना चाहें तो देखिए, 10th किए हुए, 12th किए हुए, तो आप पहले से बेसिक तो कुछ ना कुछ आ रहा है, इसीलिए इसमें ज्यादा बेसिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सवाल कराते हैं। देखिए, जितने भी टाइप वाइज बन सकते हैं सवाल एक एक करके देखते हैं। आप सब बने रहे हैं और जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी को एक एक कराते हैं। आप सब यदि कहीं परेशानी हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए, अब सवाल शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपये में खरीद कर और 1.25 रुपया प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, पहले एक बार हम बता देना चाहते हैं कि लाभ और हानि से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे उसका फॉर्मूला प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए, यदि हम बात करें इसमें क्या देख रहे हैं कि यदि हम 12 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 12 वस्तु को 12 रुपयों में क्या खरीद रहे हैं। ठीक है। यदि 12 वस्तु को 12 रुपयों में खरीद रहे हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 1 रुपया पर वस्तु के, 1 रुपया पर वस्तु आ गया, या क्या है? क्रय मूल्य। और कह रहा है सवाल में कि यदि हम 1.25 रुपया प्रति वस्तु के दर से बेच रहे हैं, यह क्या हो गया? यह हो गया हमारा क्रय मूल्य और यह हो गया क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखिए सवाल में कि यदि 1.25 रुपया प्रति वस्तु के दर से बेच रहे हैं तो हमको कहा है लाभ कितना होगा। लेकिन लाभ होगा, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हम पहले लाभ देखते हैं क्या है। 1.25 रुपया प्रति वस्तु के दर से बेच रहा है और खरीदे कितना में थे? 1 रुपया में। लाभ कितना हो रहा है? 0.25 पैसा, यानी कि 25 पैसा लाभ हो रहा है। अब देखिए, यदि 25 पैसा लाभ हो रहा है कितने पे? 1 रुपया पे। यदि इसको हम पॉइंट उड़ा रहे हैं तो 2 जीरो नीचे आ गया, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यदि हम लाभ का प्रतिशत यदि बात करें तो कितना हो गया? 25% की लाभ आ गया। ठीक है। इसमें यदि किन्हीं भाई को कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए, जिन भाई का थोड़ा सा तैयारी हो चुका है वो भी देखते होंगे वीडियो, तो वह सोचते होंगे कि इजी वाला करा रहे हैं। नहीं, देखिए, यदि डायरेक्ट जो है आपको हाई लेवल से कराना चालू कर दें तो जो बेसिक से सीखना चाहे उसका ऊपर से जमने लगेगा। इसीलिए धीरे धीरे टाइप वाइज क्वेश्चन लिए हुए आपका धीरे धीरे आगे जो है भारी सवाल देखने का मिलेगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सब वीडियो में बने रहें। देखिए, अब सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट सवाल में? देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत है। देखिए, यदि हम बात करें कि 20% का तो क्या होता है? प्रतिशत मतलब क्या होता है? 1/100, 20/100, 1/5 हो रहा है। 20% का मतलब समझ गए। अब क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता तो उसकी हानि प्रतिशत है। देखिए, यदि यह हानि है, हानि यदि हम बात करें हानि है, और यह क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य नहीं है, यह विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य का अनुमानित करता है तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य
1/5 हो रहा है, 1/5। यदि यह क्या है, लॉस है, यह हमारा सेलिंग प्राइस। अब यदि हम देखते हैं तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है, ठीक है। यहां से यदि हम 5 रुपया विक्रय मूल्य मानते हैं और 1 रुपया हानि, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, 6 रुपया, 6 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि हानि पर मान उसकी हानि प्रतिशत क्या है। जब भी हानि प्रतिशत निकालते हैं वो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। अब हमको यह जो व्यक्ति है उसने क्या मान के रखा है, सेलिंग प्राइस पे यह निकाला हुआ है कि हमको 20% हानि हो रही है, लेकिन हानि किस पे होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका हानि कितना है, 1 रुपया, और कितना पे, 6 रुपया में, अब गुना 100। यहाँ से आ रहा है 3 दूना 6, द्वितीय 6 और 50 दूना 100। यहाँ से हो रहा है 50/3, तो 16 48, 16.2% का जो है हानि होगा। इसमें किसी भाई को कोई परेशानी नहीं हो। यह ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि 20% यदि सेलिंग प्राइस पे हानि बता रहा है, देखिए यदि यहीं पे हानि के जगह लाभ रहता तो लाभ क्या होता, लाभ का प्रतिशत बढ़ जाता, लेकिन हानि है इसीलिए इसका प्रतिशत क्या हो गया, घट गया, ठीक है। 16.2/3% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसमें किसी भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इसको इरेज कर लेंगे। एकदम बेसिक से चल रहे हैं और आपको धीरे धीरे सवाल करा रहे हैं, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए अब चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए सवाल नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखिए ठीक है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर क्या है, 10% की हानि होती है। आपको परसेंटेज के चैप्टर में हमने बता चुके हैं कि जब भी सवाल को परसेंटेज में 100 मान के सोल्व करना है, तो यहाँ भी मान लीजिए यदि कोई भी वस्तु का क्या होगा, कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो वो पूरा अपने आप में 100% हुआ, ठीक है। तो किसी वस्तु को 72 रुपयों में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब है कि यदि हानि हो रही है 10% का, तो वह वस्तु कितना है, 90%। तो 72 रुपया जो है, तो 72 रुपया जो है क्या है, 90% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू क्या हो जाए, 1 0 से 1 0 और 9 8 72। तो यहाँ से आ गया उसका क्रय मूल्य जो है उसका 80 रुपया आ गया। अब कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखिए यदि 80 का 10% निकालते हैं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन हमको 5% का है, यहाँ से हो जाएगा 84 रुपया। या देखिए 80 जो है, 80 का ये 5% लाभ चाहिए, तो 105/100 कर देना। 1 0 से 1 0, 8 पंचे 40 और बच गया 4, 80 4 84, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से भी आ रहा है 84 रुपया और यहाँ से भी आ रहा है 84 रुपया। आपको इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इस टाइप के सवाल जो है यह इसमें पूछा गया है, एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्री में जो है थोड़ा सा इजी सवाल देता है, क्योंकि 1 घंटे में जो है आपको सवाल भी करना, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
नेक्स्ट सवाल का है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, आपको बोले अभी क्या कि किसी भी सवाल हो या कुछ भी अपने आप में 100% होता है। 100% का वैल्यू यदि 1400 रुपया है और हमसे कह रहा है कि 15% हानि पर बेच रहा है, मतलब क्या होगा कि 1400 को वह व्यक्ति जो है 85% पे बेचा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 14 पंचे 70, 8 चौके 32, 8 3 11, 14 8 बोलो 10 से 1190 रुपयों में जो है उस वस्तु को उन्होंने बेचा। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को आपको पढ़ना आवश्यक है, ध्यान से पढ़ें और आप सवाल को कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि 100% का वैल्यू 1400 रुपया है तो हमको 85% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 15% का लॉस पे उन्होंने सामान को बेचा है, ठीक है। इसमें किसी भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, रिटेलर ही होंगे, रिटेलर हैं आप। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में कोई सामान बना, तो इससे जो है आप शॉप पे उस वस्तु को लाते हैं, तो यहाँ से जो लाने में किराया लगा वह क्या होगा, आपके जितना में सामान खरीदे और लाने का जो वेजेज हो गया उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए कह रहा है कि 80 रुपये में मान लीजिए कोई सामान को आप खरीदे और 20 रुपया क्या दिए, किराया दिए, तो आपका दुकान पे आके उस सामान का भाव क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए यदि 100 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, पोस्ट प्राइस क्या हो गया 100 रुपया। अब आप उस सामान को बेच रहे हैं 120 रुपया में, ठीक है, 120 रुपया में बेच रहे हैं। तो देखिए लाभ क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया आपका 20 रुपया। अब देखिए यह प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, यदि सिर्फ लाभ पूछता तो 20 रुपया निकल जाता, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या है 100 रुपया, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 20% का जो लाभ हो गया। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरा दिखा दिए कि 80 रुपया में कोई सामान खरीदा और 20 रुपया क्या हुआ, उसका खर्च लगा फिर लाने के लिए शॉप पे। अब देखिए टोटल उसका क्रय मूल्य क्या हो गया 100 रुपया और 120 रुपया में बेच दिया, तो उसको 20 रुपया लाभ हुआ। लेकिन यदि प्रतिशत में देखें तो उसका जो है 20% की लाभ हुआ, ठीक है। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तीन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 20% का मतलब अभी हम क्या बताए हुए, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य पे ही वैसे निकलता है, लेकिन कह रहा है लागत मूल्य पे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया और यह क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यदि हम देखें तो 20% लाभ हो रहा है,
कह रहा है कि यदि यह लाभ क्या है कॉस्ट प्राइस पे, अब कह रहा है यदि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 5 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो लाभ कितना हो रहा है 1 हो रहा है, और यदि हम कोई सेलिंग प्राइस पे देखें तो कितना हो रहा है 3 से 2 बार में, नहीं 2 से कटा लें 3 बार में, और 50 2 बार में, यहाँ से 50/3 आ रहा है। अब देखिए इसका हम 16×48 2.3% का जो है यह लाभ हो जाएगा किस पे, सेलिंग प्राइस पे। हमने पहले भी एक जो था यदि लॉस रहता तो लॉस यहाँ क्या हो जाता ज्यादा हो जाता, और प्रॉफिट यदि है तो यहाँ सेलिंग प्राइस पे कम हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पे 16.2/3% का जो है लाभ होगा, और कॉस्ट प्राइस पे हमको क्या है 20% का लाभ। ठीक है, इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ कमाता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपया में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य था। देखिए इसमें कहा रहा है कि 3 व्यक्ति जो है इस भूखंड को खरीदने में था। ठीक है, पहले पर जो कमा रहा है वो 20%, फिर दूसरा 20% और तीसरा 20%। इस टाइप से जो है वस्तु का मूल्य 3,45,600 हो जा रहा है। कह रहा है वास्तविक कीमत जो था पहले उसका कीमत क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल कि मान लीजिए कि 20%, यह फॉर्मूला एक आपको याद होगा A + B + A × B/100। ठीक है, इससे निकाल लें। यदि 2 बार प्रॉफिट हो यहाँ पे प्लस होगा, यदि माइनस है तो वहां पे माइनस रखेंगे। तो 3 बार प्रॉफिट का है, तो 20 + 20 + 20 × 20/100। ठीक है, यहाँ से आ गया 1 0 1 0 1 0, तो 40 + 4 44%। फिर एक बार कर लेते हैं क्योंकि 3 बार बोल रहा है, 2 बार हो गया और 3 बार, तो 44 + 20 + 44 × 20/100। 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ से 64 + 88 और 88, तो 88 पॉइंट हो जाएगा क्योंकि नीचे एक 0 बचा हुआ है, तो 72 8 4 12 72.8% जो है इसका वैल्यू आ गया। इतना प्रतिशत का क्या कमा रहा है उन्होंने, प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखिए सवाल हो गया, देखिए यदि किसी वस्तु का इतना प्रतिशत प्रॉफिट कमा रहा है मतलब क्या है कि वह वस्तु का कीमत कितना हो गया 100 + 172.8%। तो 172.8% का वैल्य't क्या देख रखा है सवाल 3,45,600 रुपया। यह है 172.8% का कीमत। तो हमसे पूछ रहा है 100%, क्योंकि पहले जो होगा पहले क्या होगा 100%, तो 100% का कीमत क्या होगा 1 0 यहाँ से यहाँ ला दी। ठीक है, अब चलिए इससे 2 बार में कट जाए और 2 0, यहाँ से आ रहा है 2 लाख जो है वस्तु का प्रारंभिक कीमत हो गया। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि दूसरे मेथड से करते हैं तो उससे भी आंसर आता, लेकिन ज्यादा टाइम लेता, इसीलिए इस मेथड को हम यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यह जो है A + B देख रहे हैं, यह जो है आप यदि करने लगिएगा बहुत जल्दी निकल जाता है प्रतिशत। यदि समान वैल्यू रहा तो यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। यदि थोड़ा सा दिक्कत वाली वैल्यू है तो वहां से फ्रैक्शन वाला वैल्यू भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किए, उसने उसे 1680 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए उन्होंने 1200 रुपया में खरीदा। ठीक है, 1200 + 200 रुपया उसका मरम्मत पे खर्च किया, उसका क्रय मूल्य की यदि बात करें तो क्या हो गया 1400 रुपया हो गया। अब बेच कितना में रहा
1680 रुपयों में उसको बेच दे रहा है। यह क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य। और 1400 रुपया जो है हमारा क्या है क्रय मूल्य हो जाएगा। यहां से यदि लाभ देखें तो 280 रुपया का हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत या प्रतिशत लाभ कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 1400, तो 20 से 20 14 दूना 28, तो 20% का लाभ निकल के आ गया। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए अब तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, पहले इसको इरेज कर ले रहे हैं ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए एग्जाम में जो है आप सब पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो कि ज्यादा इजी हो और तुरंत सोल्व हो सके, एक बार देखने के बाद सोल्व हो सके। उसके बाद जो है बाद में आप सब डिफिकल्ट सवाल को करें। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए यदि हम देखें तो यह जो है 950 रुपया जो है 5% हानि। यदि कोई भी सामान जो है अपने आप में कितना रहता है 100%, 100% में से 5% यदि घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 95%। तो 95% का वैल्यू यदि 950 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 1040 रुपयों में बेच रहे हैं तो मुझे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए यदि 1040 में 1000 का सामान को बेच रहे हैं तो हमको लाभ एक्चुअली में कितना हो रहा है 40 रुपया, ठीक है, 40 रुपया लाभ हो रहा है। लेकिन यदि हम प्रतिशत लाभ के बारे में बात करें तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से आ रहा है 4% का हमारा लाभ होगा, ठीक है। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में हमको 40 रुपया का लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत लाभ यदि देखें तो हमारा क्या हो रहा है 4% का लाभ हो रहा है, ठीक है। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट। एक घड़ी 144 रुपयों में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। देखिए कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य जितना था, क्रय मूल्य जितना है वह प्रतिशत लाभ का वैल्यू भी क्या है बराबर है। प्रतिशत लाभ भी क्या है बराबर है संख्यात्मक रूप से मान से। तो इससे हम टोटल वैल्यू क्या हो रहा है 144 रुपया की प्रॉफिट के बाद इतना रुपया में बेची गई, मतलब क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य दोनों, क्रय मूल्य और लाभ दोनों जोड़ के 144 पूरना चाहिए। तो ऑप्शन से ले लेने के बाद आसान होगा, क्योंकि जितना संख्या होगा उसका उतना प्रतिशत ही मान होगा क्रय मूल्य का, क्योंकि सवाल में कह रहा है। यदि हम ले लेते हैं 80 रुपया, क्योंकि वह वैल्यू निकालना आसान है, तो 80 रुपया का 80% यदि हम देखते हैं तो क्या है 10 से 10, तो 8 8 64, और पहले कितना था 80 रुपया, 80 प्लस 64, 144 रुपया आ गया। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन पहले उस ऑप्शन को चूज करें जो कि निकालने में आसानी हो,
और जैसे 3 ऑप्शन आप चेक कर चुके हैं और 3 ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है, आज तो चौथा ऑप्शन होगा ही, ठीक है, इसीलिए मार के निकल सकते हैं। चलिए आज 10 तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे के सवाल। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप सबका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रहने देते हैं।